अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। सलमा ज़फ़र अपने YouTube चैनल सलमा ज़फ़र ऑफिशियल पर एक दफ़ा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मेरा मौजू है बेटा। बेटियों की बहुत ऐसी की तैसी कर दी मैंने, जो बहुओं के रूप में है। उनकी अम्माओं का भी बेड़ा गर्क कर दिया मैंने। अब आया है बेटा, जिसके घर बेटी ब्याह कराती है। अब उसका क्या कैरेक्टर है इस रिश्ते के अंदर, क्योंकि वो एक माँ भी रखता है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। जो शादीशुदा है वो अपने घर की हैं, लेकिन बाज जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि नंदे जो हैं वो अगर शादीशुदा भी हैं तो वो अम्मा के घर आके ज़रूर इंटरफेरेंस ज़रूर करेगी। अम्मा भाभी कहाँ जा रही है, बड़ी बन संभाल के जरा संभाल के रखो बेटे को अपने, ऐसा ना हाथ से निकल जाए। कल को अलग घर का अगर दावा कर दिया इसने तो फिर तुम क्या करोगी, अकेली रह जाओगी। मतलब ये भी हो रहा होता है। लेकिन बेटे का कैरेक्टर, क्योंकि आज का मेरा मौजू जो है वो बेटे के हवाले से। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सोसाइटी में जो है ये सिर्फ लो प्रोफाइल या मीडियोकर्स के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, ये हर तबके में पाई जाती हैं। ये सास बहू के झगड़े, ये साजिशें, ये हर चीज, ये जितनी भी मैंने अब तक डिस्कस की हुई है वो हर तबके में पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आई शन्नो वहां बोल रहे थे तो बेबी, हाँ बेबी क्या हुआ बेबी, कम ऑन बेबी, डिवोर्स लो। उसने इतनी जोर से चीख के बोला लहजों की तब्दीली आ जाती, देसी कुत्ती विलायती चीखें, वो रवैये इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बर्दाश्त हमारे माशरे में खत्म होती चली जा रही है। तो उसके अंदर सिर्फ गरीब या मीडियोकर्स नहीं है, बल्कि हर तबका शामिल है इस किस्म के कामों में। तलाकें तो अपर लेवल पे भी हो रही होती हैं ना। जो लो प्रोफाइल में है वो बेचारियां तो फिर भी गुजारा किसी ना किसी लड़के भिड़ के कर लेती हैं। उनको पता है कि दोबारा अम्मा के घर जाएंगी तो पता नहीं रिश्ता मिले ना मिले, दोबारा इतनी मुश्किल से पहली शादी हुई है। तो ये मेरा जो मौजू है ये तमाम तबकात के हवाले से है। अब वो लोग तो जो अपर लेवल के लोग हैं वो तो भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी तो अपनी लॉजिकें होती हैं, उनकी चालाकियां भी इंग्लिश में शुरू होती हैं, उनकी साजिशें भी अंग्रेजी जबान में होती हैं। खैर मैं अपने मौजू के ऊपर आती हूँ। बेटा, बेटे का क्या कैरेक्टर होता है जी, एक घर को पुरसुकून और खुशहाल बनाने में। घर को जन्नत सिर्फ औरत नहीं बनाती है, अगर ऐसा होता तो हजरत आदम अकेले ही होते, औरत पैदा की गई, मर्द भी बराबर का हिस्सेदार है। अब मर्द का कैरेक्टर क्या है, क्योंकि ये बच्चियों की डिमांड भी थी कि आप जो है वो बेटियों के हवाले से बातें कर रही हैं, आप मर्दों को तो कुछ कही नहीं, तो आज मर्दों की क्लास है। उस हवाले से जी सबसे बड़ी बात यह है कि माँ, बेटे की माँ बड़ी जुस्तजू जतन करके अपने बेटे के लिए अच्छी से अच्छी शक्ल सूरत वाली लड़की जहेज भी खूब आए कि मेरा बेटा जो है उसको कोई तकलीफ ना हो, घर बने जी, वो करके रिश्ता तय होता है। और माँ अपने तमाम अरमान निकालती है बेटे की शादी में। हद ये कि वो अपने बेटे की शादी में नाचती भी तो कितनी खुश होगी। होता क्या है, शादी हुई, लड़की रुखसत होके आई, लो जी पहली रात औरत बिल्ली मार देती है। अब मियाँ क्या कर रहा है, मियाँ का रवैया क्या होना चाहिए, बैलेंस उसके हाथ में है कि वो माँ बीवी उनके दरमियान किस तरीके से बैलेंस रख सकता है। होता क्या है, बीवी उसके दिमाग में डालना शुरू करती है और वो उस नए सबक को पढ़ना शुरू करता है। जो माँ का पढ़ाया वह सबक है, जो वो है तरबियत जो की हुई है, वो सब कुछ भूल भाल जाता है। दो किस्म के मर्द होते हैं ना यहाँ पे भी, एक तो वो जो जन मुरीद या रन मुरीद हो जाते हैं, बिल्कुल हाजिर साईं जी आका, बीवी का पर्स लेके घूम रहे हैं, बीवी आराम से कपड़े पहन के लचक पिचक घूम रही है। अब्बा जो है वो बच्चे को
बच्चा संभाल। अम्मा तुम पकड़ लो, अरे बहन तू पकड़ ले, बहन थोड़ी देर पकड़, मैं अभी आके लेता हूँ। अम्मा कह रही है कि भाई बच्चा भूखा है, उसको बोलो उसको फीड कराए। अरे अम्मा करा देगी ना, अभी जरा वो बिजी है। क्योंकि इख्तियारात की भी जंग है। माँ कहती है वो मेरा बेटा पहले है, बीवी कहती है कि जी वो बेटा था आपका, अब वो मेरा शौहर है। अब ये जो जंग शुरू होती है, इसमें हुकूक का बैलेंस आउट होना शुरू हो जाता है। माँ डॉक्टर के यहां जाने के लिए बैठी हुई है और बेटा कह रहा है तुम ले जाना, तुम ले जाना, तुम ले जाना। और बीवी कह रही है मुझे अभी अभी इसी रंग का, इसी उसका दुपट्टा चाहिए, या मुझे पीको कराने है। हाँ चलो बेगम, थका हुआ आया है कमीना ऑफिस से, अपनी ऐसी की तैसी करवा के, लेकिन बीवी ने कह दिया है हाँ बेगम चलो। बेगम को लेके निकलता है और अम्मा ये देख के कहती है मेरी तबीयत खराब थी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए इसके पास टाइम नहीं था। और देखो बहू को लेके निकल गया 1 मिनट में। हमारे वक्त में थकावट आ जाती है, इनके वक्तों के अंदर देखो ये बोझ टांगों में एक नई मशीन लगी हुई है कि बीवी के कहने। रवैया, बहू लेटी हुई है कमरे के अंदर, आए दिन कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला उनको है। अब अगर नंदे कुंवारी हैं तो वो काम कर रही हैं, भाभी अपनी नाखून पॉलिशें लगा रही हैं, चेहरे पे मसाज कर रही हैं, नए नए टोटके आजमा रही हैं, क्योंकि खूबसूरत नजर आएंगी तो मियाँ काबू में रहेगा ना। वो मियाँ काबू में है तो मर्द ज्यादती कर जाता है। वो अपने रवैये से ये एहसास दिलाना शुरू कर देता है अपनी पैदा करने वाली माँ को, उस माँ को जिसने जुस्तजू करके उसके लिए लड़की तलाश की और उसको बहू बना के घर लेकर उसको ये एहसास दिलाता है कि तुम मेरी माँ थी, ये मेरी बीवी है। फर्स्ट प्रेफरेंस वो बीवी को देना शुरू कर देता है। यहां से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ये बुरा मर्द है। बीवी उसको जो फीड करती है ना, बस वो उसी रास्ते के ऊपर चल रहा होता है। अम्मा की फीडिंग सारी खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करो। बीवी के चक्करों के अंदर माँ को तंग नहीं करो। बीवी से पहले तुम्हारी पैदा करने वाली माँ का हक है तुम पर, उसको पूरे हुकूक दो। आगे जाके भाई मरना भी तो है ना, तो हिसाब किताब भी होगा। जब हिसाब किताब में ये बैलेंस होगा तो तुम कहाँ खड़े होगे। वही बहनें जो तुम्हें जान से प्यारी थी, जिनके लिए भैया मुझे वो चाहिए तो भैया लेकर आ रहे हैं, बिला जरूरत की भी चीजें जो अब अगर वो मांग रही हैं और बीवी ने कह दिया कि ये तो अपने घरों की हो गई हैं, अपने मियाँ से कहना मेरे मियाँ के पास क्या कानून का खजाना है। और मियाँ ने ये बात जन मुरीद, मियाँ ने जन मुरीद अपने दिल और दिमाग के ऊपर तारी कर लिया, यार ये तो शादीशुदा, ये अपने मियाँ से कहा मुझसे क्यों कह रही है। अबे क्या बहन का रिश्ता खत्म हो गया तेरा है? वही रिश्ता है ना, चल बहुत नहीं कर। वो भी देख के समझ के, हर बहन चालाक नहीं होती है, लेकिन वो अपने मान में अगर कोई फरमाइश कर रही है और अगर तेरी बिसात में है कि तुम पूरा करो उसको, तो करो। बहनों का भी हक है भाई। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, खाना अम्मा के हाथ का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अम्मा ही पकाएं। क्यों? बीवी सीख लेना। क्यों नहीं बोलता उसको? लेकिन तू क्योंकि तेरी ऐसी की तैसी हो जाती है, अगर तूने बोला तो बेलन लेके खड़ी हो जाएगी, है ना। तेरी वही ऐसी की तैसी करके रख देगी, इससे तू डरता है। ऐसा क्यों करता है? मर्द है, मर्द बनना। एक औरत तेरे काबू में नहीं आ रही है, काबू कर इसको। उसके लिए थोड़ी शर्म की जरूरत है तो शर्म कर लो। चलो गैरत नहीं करो तो शर्म कर लो, कुछ तो कर लो। ये बीवी को कहीं तो टोको। टोकना भूल जाते हो। टोकते तुम किसको? अम्मा को, बहनों को। तो भैया मेरी बीवी के साथ इस किस्म के लहजे में बात नहीं करना। क्यों ना करना? वो भी तो माँ है ना, ब्याह कर लेकर आई है, तो अगर कुछ वो गलत कर रही है तो उसके भी तो राइट्स है ना कि वो बहू को बोले कि तुम ये गलत कर रही हो। लेकिन जो वो सही बोल रही है, तू कह रहा है वो गलत है क्योंकि तेरी बीवी ने कहा कि देखो उन्होंने मुझे यूं कह दिया, बस तेरा काम हो गया। पता नहीं तुम लोग शादी होने के बाद इस किस्म के जो मर्द होते हैं वो बादशाह की मसनद से उतर के गुलाम की सीट पे क्यों बैठ जाते हैं?
अच्छा लगता है तुम लोगों को? बीवी के सारे काम कर रहे होते हो, अम्मा जरा सा काम कह दें तो तुम्हें फुलंदरू लग जाते हैं। और भी तो उनसे कहिए ना, अबे क्यों कहिए, शादी से पहले भी तू करता था, शादी के बाद भी तू कर लेगा, तो कौन सा तू घिस जाएगा है? ऐसा नहीं करो। ये सारा बयान मैंने उस हवाले से किया जो मैं देखती, जो मैं सुनती हूँ, जो घरों के अंदर होता है। ये मेरा अपना नुक्ता नजर है जो इस किस्म के मर्दों के हवाले से। अब मैं तुम लोगों को मशवरा ये देती हूँ कि भाई, जो काम तुम शादी से पहले कर रहे होते, माँ के पैर दबाते थे, तो अभी भी अगर तुम ये काम कर लोगे तो यकीन करो तुम्हारी माँ खुद थोड़ी देर के बाद बोलेगी बस बस कर बेटा, जा जा, वो इंतजार कर रही होगी। वहां कमरे में जाके बीवी की बात नहीं सुनो, उसको बताओ कि मैं शादी से पहले भी ये करता था और अब भी ये करता हूं। माँ से मोहब्बत करो, शादी के बाद भी मोहब्बत का भी बैलेंस करो। ये मिडिल नॉट जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। दूर चले जाओगे तो तार तार इकट्ठा हो जाएगा, टूट जाएगा, बारीक हो जाएगा। करीब आ जाओगे तो धागे उलझ जाएंगे। तो ये मिडिल नॉट रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को चेक करो, गलती कहां हो रही है, कहां तुम अपनी मसनद से उतरे हो। फैसला करने की ताकत तुम्हारे पास है, उसको इस्तेमाल करो अकल के साथ। बैलेंस करना तुम्हारे हाथ में है और तुम ही कर सकते। मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, नसीहत समझ के इसको कबूल करना, समझना इस बात को कि जो मैं कह रही हूं वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर देना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी कहो कि वो भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर रहो। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना। इजाजत देना, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।